सुनिए, खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया में आया कि वो दूसरों के बदले सलीब पर जान दे। ऐसा ही है। खुदा का बेटा यीशु जमीन पर इसलिए आया कि वो दूसरों की खातिर जान दे। ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि वो सिर्फ मरने नहीं आया था। पूरा सच ये है कि वो सिर्फ जान देने नहीं आया था, बल्कि लिखा है वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं। हालेलुया। पूरा सच ये है कि हां, वो दूसरों के लिए सलीब पर मरा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती कि वो दूसरों की तरह मरा और दूसरों की तरह मरा रहा। पूरा सच ये है कि वो मरा और तीसरे दिन जिंदा होकर उसने मुझे और आपको भी सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी बख्शी है। हालेलुया। सिट डाउन। हालेलुया। यीशु हमें जिंदगी देने आया है। बोलिए, यीशु हमें आवाज नहीं आ रही। यीशु मसीह हमें, और कैसी जिंदगी? कैसी? आवाज नहीं आ रही। कैसी? कसरत वाली जिंदगी, आम जिंदगी नहीं। कैसी जिंदगी? वाह। यीशु के जमीन पर आने का पर्पस नंबर 1 कि वो मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दे। दूसरा पर्पस कि जिनके लिए वो जान दे वो क्या पाएं? और कैसी जिंदगी? कसरत की जिंदगी। नंबर 3, खुदा का बेटा यीशु इसलिए जमीन पर आया कि अपने बाप को पूरे तौर पर जमीन पर इंट्रोड्यूस करवा सके। जब तक यीशु जमीन पर नहीं आए, लोग खुदा के बारे में ना जाने क्या क्या थियोलॉजी और डॉक्ट्राइन रखते थे। लेकिन वो आया और उसने ऐसे मुकाशफात अपने शागिर्दों को बख्शे और उनको एक नए तौर पर खुदा मुतारिफ करवाया, जो शागिर्दों के अबाओ अजदाद भी उसके मुतल्लिक पूरे तौर पर जानते। बात समझ आ रही है? यीशु ने आकर अपने बाप को पूरे तौर पर खुलकर अपने शागिर्दों पर जाहिर किया, इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द ने लिखा, कहता है, इब्तिदा में और कलाम खुदा के। लोग हैरान हो गए, अच्छा। और कहता है बस इतना ही नहीं, कलाम ही
और यही इब्तिदा में खुदा के, और सब चीजें इस कलाम के वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कुछ भी उसके बगैर पैदा, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का, और नूर तारीकी में, और तारीकी ने उसे कबूल, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने पूरा खुदा उनको दिखाया। हालेलुया। वो अभी तक खुदा को जानते थे, कलाम से वाकिफ, कलमे से वाकिफ, मुतकल्लम को जानते थे, कलमे को नहीं जानते थे। और मुतकल्लम ने आकर क्या कहा? उसने कहा आई एम द वर्ड, आई एम द, मैं कलाम हूं, और मैं वो कलाम हूं जो इब्तिदा से हूं, और मैं वो कलाम हूं जो खुदा, जिसे तुम खुदा कहते हो, मैं उसे बाप कहता हूं। मैं वो कलाम हूं जो उसके साथ था, और मैं वो कलाम हूं जो खुदा था, है और रहेगा। हालेलुया। को बात समझ आ रही है? यीशु सिर्फ जमीन पर जान देने, बल्कि पूरे तौर पर आसमान के खुदा को जमीनियों से मुतारिफ करवाने आए। और यूहन्ना की तरह कई लोगों पर खुदा बाप का पूरा मुकाशफा खुला, और लोग समझ पाए कि अब्राहम जिसे मिला था वो कैसा है। हालेलुया। पौलुस पर ये मुकाशफात खुले, और पौलुस ने ऐसी ऐसी राइटिंग कर दी, ऐसा ऐसा कुछ लिख दिया कि लोग हैरान हो गए। और पौलुस के खतूत पढ़कर लोगों को एक नए अंदाज में खुदा नजर आया। उसने कहा मैं और बाप, आवाज नहीं आ रही, उसने क्या कहा? मैं और बाप। लोगों ने कहा अच्छा, लेकिन दूसरे लम्हे वो कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। लोग कहते हैं यार कल तक तो कह रहे सी एक है, अगर ये एक है तो फिर ये रूह किसको दे रहा है? बात समझ आ रही? वो जमीन पर आया ट्रिनिटी को बताने, तसलीस को मुतारफ करवाने। ओल्ड टेस्टामेंट में चंद लोगों पर यह मुकाशफा खुला, लेकिन मसीह ने आकर इसको पूरे तौर पर अपने शागिर्दों पर खोला। और सबसे पहले तो नए अहदनामा में जिसने तसलीस को देखा उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। किसने देखा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। जैसे उसने यीशु को, कलाम को, कलमे को बपतिस्मा दिया, कलाम में लिखा है रूहुल कुद्स कबूतर की मानिद उस पर,
कबूतर नहीं आया। लोग समझते हैं कबूतर आके उसके यहां बैठ गया। वो तस्वीरां तुसीं वेखदे हो ना, यसू इंज उत्ते वेखन दिया ते कबूतर इत्थे मोढे ते बैठा है। या कई तस्वीरों में कबूतर ऐसे उतरता हुआ दिखाते हैं। अनाजील में कहीं नहीं लिखा कि कबूतर उस पर आकर बैठा। लिखा है रूहुल कुद्स कबूतर की मानिंद, मतलब जिस तरह कबूतर उतरता है, जमीन की तरफ उतरता है, ऐसे रूहुल कुद्स यस्सु पर ठहर गया। अब सुनिए, खुदा का बेटा दरिया में यूहन्ना के पास खड़ा है और सेंटर में कौन है? रूहुल कुद्स। और यूहन्ना ने सुना, आवाज आ रही है, ये मेरा, ऊपर से आवाज आ रही थी, ऊपर से आवाज आती है, सबसे ऊपर से आवाज आती है। आसमानी बाप ऊपर, बीच में रूहुल कुद्स और खुदा बेटा दरिया में खड़ा। सबसे पहली बार तस्लीस के खुदा को यूहन्ना ने देखा। And he was surprised. उसने यस्सु को गौर से देखा होगा और गौर से देखकर उसने कहा होगा, ये तो मेरी खाला का बेटा है। मुझे ये पता था अभी तक कि ये मुझसे बड़ा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड में मैं बड़ा हूं और ये 6 महीने मुझसे छोटा है, लेकिन मुझे अभी तक सिर्फ ये पता था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये बड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं, क्योंकि स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर तू बड़ा है और रूहानी तौर पर मैं तेरी जूतियों के तस्मे भी खोलने के लायक, एक जगह लिखा, मैं तेरी जूतियां उठाने के लायक, मैं तेरा जूता हाथ में ही पकड़ लूं, मैं इसके भी लायक। प्रॉफिट कह रहा है। ये कौन कह रहा है? प्रॉफिट। सर उसको इतना ही पता था बस कि ये स्पिरिचुअली तौर पर मुझसे बड़ा है। आप कई दफा मैन ऑफ गॉड को पूरे तौर पर नहीं समझ पाते। आपको सिर्फ ये लगता है ही इज माय पास्टर और ये स्पिरिचुअली तौर पर मुझसे बड़ा है, एंड दैट्स इट। कई चीजें खुदा हम पर खोलता भी नहीं। यूहन्ना पहला वो शख्स था जिस पर यह मुकाशफा खुला। अब सुनिए, यस्सु ने जहां ग्रोथ पकड़ी ना, वो उसका अपना घर था, जहां उसका भाई याकूब भी था, जहां उसका भाई यहूदा भी था और दीगर उसके और भाई और उसकी बहनें भी थी। उन पर यह मुकाशफा, आवाज नहीं आ रही, उन पर यह मुकाशफा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कजन पर, सगे बहन भाइयों पर नहीं मुकाशफा खुला, लेकिन उसके थ्रू कजन्स पर। कई दफा जिस घर में आप रहते हैं ना, वो आपको कुछ नहीं समझते। लेकिन आपके कजन या दूर के या शरीका, बरादरी, वो आपको देखते और खुदा पर ईमान ले आते हैं। यीशु के अपने भाइयों ने उसे कबूल, उस पर ईमान नहीं लाए, लेकिन कजन ब्रदर पर साकोरे मंद्रेशो, ये मुकाशफा खुला
तक यीशु दरिया में उसके पास आ रहा था। जॉन द बैप्टिस्ट दरिया में खड़ा, यीशु दरिया में उतरा तो चीख पड़ा, कहता है तू मत आ, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, ख्वाहिश रखता हूं कि तू मुझे बपतिस्मा दे, क्योंकि मैं तो तेरी जूतियां भी उठाने के लायक। यीशु चलते आ रहे हैं, यीशु उसकी तरफ चलते आ रहे हैं। इंज लग रहा है जिवें पानी च करंट आ गया है, और वो बेचैन हो गया, कहता है नहीं नहीं, अपने शागिर्दों को कह रहे इसको रोको, ये मुझसे बपतिस्मा ना ले, मुझे बपतिस्मा दे। यीशु ने कहा ये होने ही दे। उसने कहा होगा तू आज ये मुझे करने के लिए मना कर रहा है, एक दिन मेरे शागिर्द मुझे वो करने के लिए मना करेंगे। बात समझ आ गई? लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों की तरह जॉन पर सिर्फ इतना मुकाशफा खुला था कि ये रूहानी तौर पर मुझसे बड़ा है, और इसकी डायमेंशन ऐसी है सिया रखला कि जो जूते इसने पहने हैं वो भी अनॉइंटेड हैं। मैं तो वो भी उठा, खुले लफ्जों में बताऊं ना, खुले लफ्जों में, और ऐसा ही है वो। ये यूहन्ना कहना चाह रहा है तेरे जूतों में अनॉइंटिंग मेरी अनॉइंटिंग से भी ज्यादा है, मैं तो उनके तस्मे भी खोलने के लायक। ये इज्जत और रिस्पेक्ट का एक लेवल है जो यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को दिया। कम से कम मैं या कोई भी खादम, हम ये नहीं चाहते आप हमारे जूतों को हाथ लगाएं। कम से कम मैं तो नहीं चाहता, मेरी ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि आप मेरे जूतों को चूमें। दुनिया में हो रहा है, लेकिन प्लीज खबरदार रहिए ऐसे खादमों से। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, मैं रूहानी आलम में उसकी इज्जत करता हूं उस शख्स की, लेकिन पिछले दिनों उस बंदे ने मीटिंग के अंदर एक शख्स को अपने जूतों का भोसा दिया। और उसने कहा अनॉइंटिंग तेरे अंदर जाएगी, मेरे जूते को चूम। दुनिया में हो रहा है ये। मैं आपको इजाजत नहीं देता इसकी। मैं आपको इसकी परमिशन नहीं देता। किसी भी प्रोफेटिक शख्स को ऐसा एक्ट करते हुए देखें, थोड़ी देर रुक जाइए और अपने पास्टर से कंफर्म कीजिए। ऐवी जज्बाती होने की जरूरत नहीं। वो तो खुदा का बेटा था जो खुद खुदा था, और यूहन्ना कहता है मैं तेरी जूतियां भी उठाने के लायक। हालेलुया। मुझे बात को मुकम्मल करने दीजिए। कहता है कि तू मुझसे ज्यादा जोरावर है, तू मुझसे बड़ा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तू मुझसे, और तू मुझसे ज्यादा जोरावर है। लेकिन सुनिए, जो थोड़ा सा ही ईमान यीशु पर लाए ना,
यस्सु का बाप उस शख्स को ज्यादा देने की ताकत रखता है और ख्वाहिश भी रखता है। यूहन्ना के पास थोड़ा नॉलेज था लेकिन ठीक था। उससे बड़ा होकर, उससे पहले आकर उसके पीछे खड़ा होना चाहता है। बात समझ आ रही है मैंने क्या बोला? यूहन्ना यस्सु से पहले आया, यस्सु से पहले अपनी खिदमत का आगाज किया, लेकिन यस्सु के पीछे खड़ा होने की ख्वाहिश रखता है। अगे यस्सु ने खिलारदा जे पे आओ। कोई गाल समझ आ रही है? खिदमत में ना एक्सपीरियंसेस नहीं, कुदरत देखी जाती है, कॉल देखी जाती है किस पर बड़ी है। ये इधर बेटी बैठी है मुसर्रत, पास्टर जाहिद के मिसेस। इनकी खिदमत पास्टर मारिया से ज्यादा हो सकती है, एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है, लेकिन सुनिए, कॉल इसकी सबसे बड़ी है, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ जुड़ी है जिसे खुदा ने बुलाया और एक विजन दिया। और ये खातून मेरे बदन से निकली, मेरे बदन से ली गई। बात समझ आ रही? और मेरे बदन को जो विजन दिया गया, चूंकि ये उस बदन से निकली, तो ये भी उस विजन की आधी हिस्सेदार है। सो जो 100% विजन मेरे पास है, आप उसे 100% मेरे अकाउंट में गिन रहे हैं, लेकिन आसमान उसे 50-50 गिन रहा है। सो जो रिस्पेक्ट आप अपने पास्टर की करते हैं, अगर मिसेस पास्टर की वो रिस्पेक्ट आपने नहीं की, तो आपने उस विजन की रिस्पेक्ट नहीं की। आप में से कितने जुमे को यहां पर बहनों में से, बेटियों में से बताएं कितनी बहनें थी? थैंक यू। कितनी नई थी? जिन पर मेरा पूरा हक है उनको मैं कह सकता हूं क्या तकलीफ थी आपको, क्यों नहीं आया? कई जानबूझकर नहीं आए कि नहीं, जो डैडा का मजा है ना, वो इनमें से कईयों ने इश्तिहार देख लिया कि स्पीकर कौन कौन है, कलाम किस किस ने सुनाना है, इसलिए भी नहीं आए। और इनमें से किसी की मजबूरी हो सकती है ना आने की। जिनकी कोई मजबूरी है, खुदा उनको बरकत दे। लेकिन जिनकी कोई मजबूरी नहीं थी, जानबूझ के उन्होंने टुल्ला मारा, उन्होंने तो रब भी पूछेगा। बात समझ आ रही? पास्टर मुसर्रत खिदमत में ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन रूहानी आलम में पास्टर मारिया से कभी बड़े नहीं हो सकते। रूहानी आलम में ये इनकी मां है। और मां की क्या इज्जत होती है ये आपको ज्यादा पता है, कईयां नहीं पता क्योंकि वो करते ही नहीं ने। जो उनके घर में उनकी मां है, उनकी भी कोई इज्जत नहीं है उनकी नजर में।
मुझे किसी बुजुर्ग खादम ने यह बात सिखाई थी कि अगर किसी शख्स ने अपने घर पर अपने मां और बाप की इज्जत की ना, तो वो चर्च के अंदर जो उनके रूहानी मां बाप हैं उनकी भी वो ठीक इज्जत करेंगे। और एक और असूल सिखाया उन्होंने कहा जो शख्स अपने मां बाप की जो घर में है इज्जत नहीं करता, और अगर वो आपके साथ इज्जत का ढोंग रचाए, तो समझ जाना कि इसकी मोहब्बत झूठी है। क्योंकि जो मां बाप इसको घर पर मिले, ये उनकी तो इज्जत करता नहीं है, मेरी कैसे कर सकता है? जिसने 9 महीने पेट में रखकर तकलीफ उठाई और तकलीफ से जन्म दिया और फिर उसी के बदन से दूध लिया, अगर वो उसकी इज्जत नहीं कर सकता, तो वो इस मां की भी इज्जत, झूठ बोलेगा, ड्रामा करेगा, वो नाटक, मामा जी मामा जी मामा जी। वो गल समझ आ रही है? यस्सु की कॉल बड़ी थी सर। उम्र में यूहन्ना बड़ा था, एक्सपीरियंस यूहन्ना का जमीनी एक्सपीरियंस ज्यादा था। यस्सु तो भी घर में ही था और यूहन्ना ने खिदमत शुरू कर भी दी थी, एक्सपीरियंस ज्यादा। मगर ये बड़े एक्सपीरियंस वाले ने, बड़े तजर्बे वाले ने यस्सु को ये क्यों कहा कि मैं तेरी जूतियां भी उठाने के लायक? उसको पता था इसकी कॉल मुझसे, मुझे बादशाह मरवाएगा और ये खुद अपने आप को मरने के लिए पेश करेगा। मुझे बादशाह मरवाएगा, मेरा सर कलम करेगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन ये दुनिया के लिए मरेगा और दुनिया को जिंदगी, बल्कि कसरत की जिंदगी दे जाएगा। आमीन, आमीन। बात मुकम्मल नहीं हुई और अभी मैंने कलाम शुरू, बाइबल तले बंद है, अभी कलाम सुनाता हूं मैं। जरा मुझे बात मुकम्मल कर लेने थे। सिर्फ उसको यह पता है कि ये स्पिरिचुअली तौर पर मुझसे बड़ा है। यूहन्ना को क्या पता है? ये रूहानी तौर पर मुझसे, ओए खुदा बाप ने कहा अगर तूने इसको ये ऑनर दिया, ये इज्जत दी कि ये रूहानी तौर पर तुझसे बड़ा है, तूने इसको ये ऑनर दिया कि अपने एक्सपीरियंस को तूने पीछे फेंका और इसके एक्सपीरियंस को तूने फ्रंट पर रखा, तो मैं तुझे एक और ऑनर देना चाहता हूं। जॉन, मैं तुझे एक और ऑनर देना चाहता हूं। यूहन्ना, मैं तुझे एक और ऑनर देना चाहता हूं। और ऑनर वो ये है कि जो अब्राहम पर जाहिर ना हुआ, जो इसहाक पर जाहिर ना हुआ, जो याकूब पर जाहिर ना हुआ, जो और नबियों पर जाहिर ना हुआ, आज तू देखेगा। उसने कहा है क्या? उसने कहा तूने मेरे बेटे को ऑनर दिया है और मैं तुझे अपना पूरा जलवा दिखाऊंगा कि मैं एक्चुअली हूं क्या। जॉन हैरान हो गया, कहता अच्छा ओके, क्या दिखाना है? उसने कहा दिखाना क्या है, इसको बपतिस्मा दे। और कलाम में लिखा उसने जैसे ही बपतिस्मा लिया, रूहुल कुद्स कबूतर की मानिंद उस पर ठहर गया। और यूहन्ना ने रूहुल कुद्स को देखा, रूहुल कुद्स को देखा और हैरान हो गया। कहता ओके ओके, ये खुदा बेटा है, यीशु है, और ये रूह आ गया है। ये वो रूह है जो दाऊद पर भी ठहरी थी, जिसके बारे दाऊद कहता है मैं इस रूह से भागकर। ये वो रूह है जो शमशून पर नाजिल होती थी, और शमशून अपनी कुदरत से जो रूह उस पर नाजिल करता था, उस कुदरत से एक गधे के जबड़े से 1000 आदमियों को मारता है।
और 300 लोमड़ियों को पकड़ के मार देता है। हैरान, कहता हो ये खुदा बेटा है। ये रूह आ गया और एकदम आवाज आई, ये मेरा, और वो देखने लग गया ये कहां से आवाज आई। और बेटे ने आसमान की तरफ देखा और यूहन्ना पर जिंदगी में पहली बार वो खुदा जो ट्रिनिटी गॉड है, जो तस्लीस का खुदा है, जिस एक खुदा में कसरत है, वो खुदा उस पर अपीयर हुआ, जाहिर हुआ जमीन पर पहली बार। हालेलुया। अगर आपके अंदर यीशु के लिए थोड़ा सा भी ऑनर हो तो खुदा पूरा मुकाशफा देने की ताकत आपको रखता है। हालेलुया। उस दिन यीशु की वजह से यूहन्ना पर बाप का और रूह का भी पूरा मुकाशफा, आवाज नहीं आ रही, खुला। बोलिए, मैं फिर से बोलने लगा हूं, जुमला ध्यान से सुनिए। उस दिन यीशु की वजह से यूहन्ना पर खुदा का पूरा मुकाशफा खुला। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उस दिन खुदा का पूरा मुकाशफा यूहन्ना पर यीशु की वजह से खुला। कोई गाल समझ आ गई मैं कहना की चाह रहे हैं? जमीन के लोग, जमीन के मज़हब, जमीन के अदियान, जमीन के कबीले अगर खुदा को पूरे तौर पर समझना चाहते हैं तो बेटे के वसीला से समझ पाएंगे, वरना जमीन के अदियान खुदा को पूरे तौर पर कभी नहीं समझ सकते। हालेलुया। सुनिए, अगर उस दिन भी यीशु यूहन्ना के पास ना आता तो यूहन्ना पर कभी खुदा का पूरा मुकाशफा भी नहीं खुल सकता था। यीशु की वजह से लोग खुदा को पूरे तौर पर जान सकते हैं, वरना हालेलुया। बोलिए, आसमानी बाप, यीशु के लिए तेरा शुक्र हो जो मेरा खुदावंद है, जो मेरा बादशाह है, जो मेरा मालिक है, जिसकी वजह से मैं हूं। आमीन। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइए, यीशु के लिए सारा हालेलुया। जोरदार। खुदा बाप के लिए, खुदा बेटे के लिए, खुदा रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। सेरे रे 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 के दे रे बेशे। ये उसे ऑनर दे रहे हैं आप, ये उसका ऑनर है, उसके ऑनर में आप खड़े हो गए हैं, उसके ऑनर में आप तालियां बजा रहे हैं, उसकी ताजीम, उसकी इज्जत में आप खड़े हो गए हैं, उसकी इज्जत में आप तालियां बजा रहे हैं। अगर उसे यही इज्जत मिलती रही तो वो अपना और मुकाशफा आपको दे सकता है।
वो अपना आप और आप पर जाहिर कर सकता है। क्लैप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह। आइए अपने हाथों को उठाइए और एक लाइन मेरे साथ गाइएगा। कुदूस 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 खुदा, कुदूस कुदूस कुदूस, तू ही रही, तू ही भला। गाइए। तू ही रही, कुदूस 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 खुदा, बाजू तेरा कुदरत वाला। गाइए। बाजू माबूदों में सबसे आला, तेरी मानिंद कौन खुदा। कहिए। तेरी तू ही रही, तू ही भला, तू ही रही, तू ही भला, कुदूस कुदूस कुदूस। खुदा तेरी शुक्र गुज़ार, सितारिश। आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया। वंडरफुल गॉड, वंडरफुल, वंडरफुल। खुदा का पूरा मुकाशफा। मेरा टॉपिक कुछ और था। मैंने रास्तबाजी पर आज बात करनी थी, राइचियसनेस पर बात करनी थी, लेकिन यह सबसे अच्छा है कि जहां कहीं रूहुल कुद्स हमें खड़ा करे और जो कुछ कहे हमें वो बोलना चाहिए और वो ही कहना चाहिए। आप में से बथेरों की यही ज़रूरत है जो खुदा कह रहा है। मेरी भी ये ज़रूरत है। मुझे 22 साल हो गए हैं खुदा को प्रीच करते हुए, खुदा के बारे में प्रीच करते हुए, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, मेरी आज भी 22 साल के बाद भी यही ज़रूरत है कि मुझे खुदा को और जानना है, मुझे खुदा को और पहचानना है। कलाम में लिखा, उसको पहचानने वाले तकवीयत पाते हैं और ज़मीन पर कुछ कर दिखाते हैं। जो खुदा का पूरा रेवलेशन है, पूरा मुकाशफा है, उसको जानने वाले ज़मीन पर कुछ कर सकते हैं। बाकी आसरे लभदे रहणगे जे, तू मदद कर दे, तू मदद कर दे, तू मदद कर दे, तू मदद कर दे, तू मदद कर दे। उनके लिए वो खुदा जिसे वो जान गए हैं, वो खुदा मुहैया खुद होता है। हालेलुया। आज एक नया कलाम, एक नई बात
एक नया दरवाजा आपके लिए खुलता है, और ये प्रोफेसी इसके साथ होगी। ये जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूं और पढ़ने जा रहा हूं, ये एज इट इज, एज अ प्रोफेसी आपकी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में आती है आज। द बुक ऑफ डैनियल, चैप्टर नंबर 2, दानियेल उसका दूसरा बाब। सेरे के अंदर जी पढ़िए पहली आयत से। नबूकदनेस्सर का ख्वाब। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचे वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए, और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हुजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि ए बादशाह, अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। बहुत बड़ी चुनौती दे दी इनको। इधर मेरी तरफ देखिए। बादशाह ख्वाब का मतलब नहीं पूछ रहा, कह रहा है दसो मैं ख्वाब की वेख्या। मेरा जो ड्रीम वर्ल्ड है, जो मेरी ख्वाबगाहें हैं, उसमें रात को ख्वाब आई क्या है, मुझे वो बताओ। ताबीर तो बाद में, ताबीर मैं वेख्या कि ये ख्वाब च ओ दसो। बादशाह ना काम भी पुठे, जो दिमाग च आया उन्हें कह देता है। अब फालगीर और नजूमी हैरान थे कि सानू ताबीर पूछ, तू सानू ख्वाब पूछ रहे हैं। वो कह रहे तुसी बड़े महान हो ना, ते काम इथों नहीं उथों शुरू होएगा। जो मैंने देखा है वो मुझे बताओ पहले, फिर ताबीर। और अगर तुमने ख्वाब ना बताया तो तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। अब बुलाया किन किन को देखिए, दूसरी आय। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं। ये उस वर्ल्ड के, उस दौर के इंतहाई एक्सपर्ट लोग थे, जो लोगों के फ्यूचर बता दिया करते थे, लोगों के पास्ट बता दिया करते थे, तूने क्या खाया वो बता दिया करते थे। और सुनिए, ए बादशाह ने पहली दफा इंज नहीं सी कीता, इससे पहले भी कई बादशाहों ने नजूमियों और फालगीरों को आजमाया, और नजूमी और फालगीर ठीक ठीक बता दिया करते थे। जादूगर
नजूमी, फालगीर, कसदी, ये सारे इससे पहले भी बादशाह के अंदर तक का सारा हाल उसे बता दिया करते थे। इसलिए बादशाह ने कहा, आज फिर मैंने ख्वाब देखा है, मुझे बताओ मैंने क्या देखा है। और हमेशा की तरह शर्त वही है कि अगर तुमने ना बताया तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ। काश वहां डैनियल ना होता, तो फिर जादूगर उसका ख्वाब भी बता देते। काश वहां डैनियल ना होता, तो फालगीर और जादूगर बादशाह का ख्वाब भी बता सकते थे। मगर the presence of Daniel, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सिर्फ डैनियल के वहां होने की वजह से खुदा ने उनका दिमाग ही फेर दिया। जादूगरों का और उनका वो नॉलेज, उनके वो जादू, उनके वो मंत्र, उनके वो शंतर, सारे के सारे खोपड़ी में से उड़ गए। Because the presence of Daniel, the presence of the anointed one. वहां कौन था? डैनियल। आवाज नहीं आ रही, कौन था? कौन था? और बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग अपना सब कुछ भूल गए। क्यों? डैनियल वहां पर था। क्यों? कलाम में लिखा है इसी बाब में कि वो ना बता सके। वो बादशाह को ख्वाब, सर वो आपस में मीटिंग बैठ गई उनकी कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हम क्यों बता नहीं पा रहे, क्यों सही तौर पर हमें सिम्मत मिल नहीं रही। डिस्ट्रैक्शन थी डैनियल की प्रेजेंस की वजह से। वो जो इंटरनेट की तारें उनके दिमागों में जाती थी, डैनियल की प्रेजेंस ने उन तारों को काट दिया। सिग्नल सही नहीं मिल रहे थे उन्हें। हालेलुया। वो हैरान थे और एकदम टीवी पर खबर आई, आज पूरी दुनिया में इंटरनेट की तारें काट दी गई हैं। और जादूगर परेशान कि हमें अब कौन बताएगा, और अगर हमें ना पता चला तो बादशाह को कैसे पता चलेगा, और अगर बादशाह तक ये खबर पहुंची तो वो हमें टुकड़े टुकड़े। लेकिन डैनियल का इंटरनेट, he was relaxed। सारी दुनिया के इंटरनेट डिस्टर्ब थे, डैनियल का डिस्टर्ब नहीं हो सकता। जो आपके मुखालिफ हैं, वो जिस कनेक्शन से आप पर जादू करते हैं, खुदा आज वो सारे कनेक्शन आपकी खातिर अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से आज कैंसल और तोड़ता है। in the name of Jesus Christ। हालेलुया। को गाल समझ आ रही है? अरे वहां पर वो था जो अपने खुदा को पूरे तौर पर समझता है।
जिसे अपने खुदा का पूरा मुकाशफा था। और इसी डैनियल ने लिखा कि खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा कलाम मैं आपको दे रहा हूं। वहां वो था जो खुदा को जानता था। ये सारे शैतान के पुजारी थे जिनके सारे कनेक्शन खत्म हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। बादशाह ने देखा क्या? तुक्के लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? टेमे, आइडियाज। नहीं कर पाए कुछ। दसवीं आयत। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रोए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके। ओए, कहता है सारी दुनिया के कनेक्शन, दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं। ये कसदियों ने, फालगीरों ने, जादूगरों ने, सब ने कहा ऐसा कोई भी नहीं जो बादशाह की ख्वाब बता सके। मतलब कसदी सब तो उत्ते सन। कहते ने जे सानू नहीं पता चलता पाया तो फिर दुनिया च किसी नूं भी पता नहीं जे चलना। ये बादशाह नूं ना एवें ही टोपी पा रहे सन। बादशाह को उल्लू बना रहे थे। समझ रहे थे बादशाह हमारी बातों में आ जाएगा, क्योंकि बादशाह ने हमें पहले बुलाया है कि तुम एक्सपर्ट हो दुनिया में, तुम मेरी ख्वाब बता सकते हो। तो उसने कहा, उन्होंने सोचा होगा अगर बादशाह हमें इतना एक्सपर्ट समझता है तो हम बादशाह को बातों में लेकर घेर लेते हैं। कहते हैं दुनिया में तो कोई है ही नहीं बादशाह, जो सानू नहीं ना पता चल रहा तो फिर दुनिया च कोई है ही नहीं, कोई जम्मिया ही नहीं जो तुझे ख्वाब बता सके। 14वीं आयत। तब दानियेल ने बादशाह के जलवादारों की पहले 12वीं आयत पढ़ लीजिए। इसलिए बादशाह गजबनाक और सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करें। सो यहां इनका खात्मा हो गया, जो बता नहीं सके। इधर मेरी तरफ देखिए, बादशाह ने क्या ऑर्डर लगाया? इन सबको पकड़ो और सबको क्या कर दो? टुकड़े टुकड़े कर दो। यही कहा था बादशाह ने। यहां पर खत्म हो गया किस्सा इनका। इट मींस वो बता नहीं सके। अब 14वीं आयत। तब दानियेल ने बादशाह के जलवादारों के सरदार जलोदारों के सरदार अय्यूब को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, खिर्दमंदी और अक्ल से जवाब दिया। हाय, कैसे जवाब दिया? खिर्दमंदी और अक्ल से। वो विजडम, वो दानाई, वो हिकमत जो खुदा ने, जिसको ये समझता था, उस समझदार खुदा ने इसको समझ दी और उस समझदारी से इसने बात की। कैसे बात की? उसने बादशाह के जलोदारों के सरदार अय्यूब से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अय्यूब ने दानियेल से इसकी हकीकत कही और दानियेल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हुजूर ताबीर बयान करूंगा। तब दानियेल ने अपने घर जाकर हनन्याह और मिसाइल और अजरिया अपने रफीकों को इतला दी ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें। ये हनन्याह, मिसाइल और अजराया ये कौन थे? सदरक, मीशक और अबदनजू। ये सदरक, मीशक और अबदनजू बादशाह ने उनके नाम रखे थे, लेकिन जो उनके ओरिजिनल इब्रानी नाम थे वो ये थे। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। वो उनके देवताओं के नाम थे। बादशाह का एक देवता था जिसका नाम था सदरक, दूसरा उसका देवता था, उसका नाम क्या था? मिशक, और एक और देवता था अबदनजू। ये तीन बड़े देवता थे और इन देवताओं के नाम पर, और डैनियल का भी नाम बदल दिता सी ना।
डैनियल का भी नाम अपने माबूद के नाम पर रखा। इधर मेरे हाल वेखो, मैं क्यों रोंदा रहना कि अपने बच्चों के नाम पुठे ना बुलाया करो। निकनेम, ए निकनेम की बुला है? आज आपको बताता हूं बादशाह ने इनके नाम क्यों बदले। जब इनके मुल्क में लफ्ज डैनियल बोला जाता था ना, तो इनके माबूतों को तकलीफ होती थी। उन्हें बादशाह ने कहा दे नाम बदल, ये नाम नहीं लिया करो, क्योंकि ये नाम आता है तो उनके खुदा का भी नाम बीच में आता है, मुझे प्रॉब्लम होती है। अजराया, अजरिया और हननिया और मिशाइल, ये नाम बदल, क्योंकि ये नाम जब कभी बाइबल में लिए जाते हैं हमें प्रॉब्लम होती है, हमें तकलीफ होती है। आपके वो नाम जो खुदा ने रखे हो उन्हीं को अनाउंस किया करें। बादशाह ने इन चारों के नाम बदल दिए, लेकिन डैनियल जब कभी इनके पास जाता है, इनको कभी सदरक मिशक अबदनगो नहीं कहा करता था। इनको हननिया, मिशाइल और अजरिया कहा करता था। और यहां पर लिखा वो इन तीनों के पास गया, सदरक मिशक अबदनगो के पास नहीं गया। उनके पास जो उनका ओरिजिनल नेम है, ये निक नेम अपनी जिंदगियों से निकालें, बच्चों के नाम लेना बंद करें। निक नेम, ओरिजिनल नाम जो आसमान से आपके बेटे या बेटी को दिया गया है या आपको दिया गया है। मेरे दोनों बच्चों का कोई निकनेम नहीं है। खुदा ने कहा दबूरा, उसको सारा जमाना दबूरा ही कहता है, हम भी यही कहते हैं। खुदा ने कहा बेटा हुआ, खुदा ने कहा जॉयल, तो सब हम जॉयल ही कहते हैं। शुरू में बच्चों ने दबूरा को डैबी कहना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बीवी से भी कहा, मैंने कहा लोगों को मना करो, ये डैबी नहीं है। डैबी का कोई मतलब नहीं है, दबूरा ये बोलो। को बात समझ आ रही? हमारे खानदान में किसी ने इसको एंजल कहना शुरू कर दिया, छोटी सी थी, क्या इसका नाम एंजल रख देते, एंजल एंजल कहा करेंगे। मैं कहा ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है एंजल, तो फिर खुदा को क्यों नहीं पसंद था? खुदा भी तो कह सकता था ऊपर से कि इसका नाम एंजल रखो। एडे ही तो प्यार आ रहा है। कुछ समझ आ रही बात? बहुत सोच समझ के। खैर मेरा टॉपिक नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो इन तीनों के पास अपने रफीकों, अपने दोस्तों को इत्तला दी, ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। उन्होंने कहा आपको ना हमेशा प्रेयर पार्टनर्स की लोड पड़ती रहती है। डैनियल वॉज अ सुपर अथॉरिटी, लेकिन तो भी अपने रफीकों के पास गया, कहता है चुनौती बहुत बड़ी है। कहता है जादूगर और फालगीर कत्ल हो गए हैं, मार दिए गए हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। उठा, ये नहीं कहो मैं कर लांगा, मसला ही कौन है, मसला ही कौन है। He went to his partners, prayer partners. आमीन। वो कहां गया? कहां गया? सोचें उसका नाम क्या है जो आपका प्रेयर पार्टनर है? कोई है ही नहीं, कईयां दा है ही कोई नहीं। हाँ, वो सहेली है जेड़ा मेरा घर बर्बाद कर रही है, वो सहेली है।
ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, वो है वो दोस्त जो मेरे साथ बैठकर शराब पीता है, वो है वो सहेली जो मेरे साथ बैठकर सारे मोहल्ले की चुगलियां, हाउ ग्रेट डैनियल, उसके रफीक, उसके दोस्त कैसे हैं? दुआ करने वाले। और वो कहां गया? दुआ करने वाले दोस्तों के पास। आज इस मीटिंग के बाद आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, यहां मिल भी सकते हैं कि क्या आप मेरे प्रेयर पार्टनर बनेंगे? कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਿਓ ਪਾर्टनर, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ ਲਈ। हाँ, मतलब किसी का आप मुझे नंबर देने, पास्टर जी ने बोला है वो प्रेयर पार्टनर बनना है, ते पता चले बाद जो लाइफ पार्टनर बनया हो। हाँ, ये भी बड़ा रौला जे, प्रेयर पार्टनर नहीं बल्कि सर पहले ना एक हफ्ता दुआ ही करनी जे फोन पे, एक हफ्ते बाद आज ना 2 मिनट दुआ करते हैं, मैंने कोई बात भी करनी है आपसे। उसके बाद प्रेयर पार्टनर क्या बनने जा रहा है? होशियार, सांप की माने, सांप की माने, कबूतर की तरह मासूम और भोले। आप कहें वो अगर तुहानू इधरों किधरों सद्दा आए कि वो नंबर चाहिए, प्रेयर पार्टनर बनना है, तो आपने होशियारी दिखानी है। और आपने पता क्या कहना है? मुझे तो नंबर याद ही, मासूम बन जाए ते अंदरों जिथे चलाकियां वहांदियां हो ना, इत्थे ही विखाओ। जिवें किचन च वेखो ना भांडियां दा ढेर लगा है, उत्थे ही सांप की तरह क्या बन जाते हैं? नाल ही लक ते हाथ रख के उत्थों ही क्रॉस कर जाना। सुबह से दर्द हो रही है, पता नहीं क्या है, पांडों की दर्द है। कादी? पांडों की दर्द। तो जी सुबह की दर्द है ना, उसकी मेडिसिन का नाम है, वो मैं सोचा था शॉपिंग पे चले, उसी वक्त सारी दर्द, ये मेडिसिन है। क्या है? पांडे हमें बीमार करते हैं। मेरी वाइफ ने एक इतराज किया है, उनका आप ऐसी मिसालें देते हैं, सब मुझे देखते हैं कि जैसे मैं करती हूं, तो आज मैं क्लियर करदा है, नहीं जी इंज कर दे। मैं घर भी जाना है सर, ये ना आज मैनू गिरजे च ही सोना पवे। डैनियल कहां गया? कहां गया? ये लफ्ज रफीक के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड लिखा हुआ है? कंपेनियन। इसको और आसान, फ्रेंड्स। कैसे दोस्त हैं इसके? दुआ करने वाले। कैसे दोस्त हैं डैनियल के? आवाज नहीं आ रही। ये तो शागिर्द नहीं सन, ये
मेरे यार सन, दोस्त सन। आपके दोस्त कैसे होने चाहिए? जी मैं हसान वाली गल की ना कि पहला प्रेयर पार्टनर बाद चों लाइफ पार्टनर, ये हंसने वाली बात जरूर है लेकिन संजीदा भी बहुत है। ये इब्लीस 2 नंबरियां करवा रहा है। वो अपने रफीकों के पास गया और उसने कहा दुआ करनी हमने आसमान के खुदा से कि वो अपनी रहमत हम पर बरसाए कि हम उनकी तरह हलाक ना हो जाएं। फिर 19वें आयत, फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया। जब रफीकों ने मिलकर और डैनियल ने मिलकर दुआ की तो खुदा ने उसको कहा डैनियल सो जा। डैनियल, आवाज नहीं आ रही, डैनियल, डैनियल, ताकि मैं तुझे एक ख्वाब दिखाऊं। कई दफा दोपहर के वक्त हमारी ऐਵੇਂ 10 मिनट के लिए आंख लग जाती है, हम सोना नहीं चाह रहे होते लेकिन 10 मिनट के लिए खुदा हमें सुला देता है और उसी 10 मिनट में खुदा कोई ना कोई राज हम पर खोलता है। आप में से कितनों के साथ ये हुआ है? वक्त नहीं था सोने का मगर हमें नींद आ गई और हम उठ के कहते हैं यार अभी अभी बस मेरी आंख लगी और मैंने ये देखा। ऐसा होता है, ये खुदा की तरफ से है। इसको बढ़ाएं, मैं नहीं कह रहा लंबा सोना है, इस ब्लेसिंग को और बढ़ाएं। आप रूहानी तौर पर समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ये नहीं मैं कह रहे थे तो ही दुआ करो खुदावन जो मैं 10 मिनट सोता हूं अब ये भर जाए, खुदावन 20 मिनट तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उससे कहें तेरा कलाम मुझ पर और नाज़िल हो। वो सो गया रात को और खुदा ने नींद में, ख्वाब में उस पर वो सारा राज खोल दिया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। डैनियल पर सारा राज। सुनिए क्या कहना चाहता हूं। इसके बाद एक और मिसाल दूंगा और उसके बाद कलाम खत्म करूंगा, फिर दुआ करेंगे। डैनियल वो था जो अपने खुदा को पूरे तौर पर जानता था। डैनियल की वजह से एक्सपर्ट तरीन लोग अपना इल्म, अपना नॉलेज और अपना सब कुछ खो बैठे। आप डैनियल की तरह हो सकते हैं। आप में से बथेरों को खुदा डैनियल से भी ज्यादा पावर दे सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो डैनियल की तरह उस ग्रेस को ले सकते हैं और अपनी जिंदगी में एंजॉय कर सकते हैं कि तू जहां कहीं हो वहां की सारी टेरिटरी में जितने जादूगर हो सबको खुदा स्टक कर दे और वो कुछ करने ना पाए। क्या मुमकिन है? कैसा हो सकता है? तू जिस कॉलोनी में जाए उस कॉलोनी के सारे मौक्कलों को खुदा एक जगह बांध दे, स्टक कर दे और उनके जादू काम ना करें, उनकी फालगिरियां काम ना करें, उनके नॉलेज खत्म हो जाएं, वो ब्लैंक हो जाएं, वो खाली हो जाएं और उन्हें कुछ समझ ना आए। लेकिन उनको एक बात समझ आएगी कि कोई है जो मसीह के खून को लिए हुए और रूहुल कुद्स की कुदरत को लिए हुए इस टेरिटरी में, इस बाउंड्री में उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। आप उनमें से एक हो सकते हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं। डैनियल मेरी और आपकी तरह बदन रखने वाला शख्स था। डैनियल मेरे और आपकी तरह का एक आम इंसान था जिस आम को खुदा ने खास बना दिया। मैं और आप भी आम से खास बन गए हैं। अगर डैनियल पर इतना बड़ा फजल
बगैर यस्सु के हो सकता है, तो मेरे और आपके पास तो यस्सु भी है। इसके पास तो सिर्फ बाप था और रूह था, मेरे पास बाप भी है, रूह भी है, बेटा भी है। मेरी टेरिटरी ज्यादा सेव है। हालेलुया। सायाकोरोबो शेकेंडेलेस। I bless you all. एकलेरे मोशा कंथालारासा। जो कोई चाहता है वो खड़ा हो जाए। जो कोई लेना चाहता है इंदेलेरेस पाकरू के दरिया से हम पीते जाएंगे, पाकरू के दरिया से हम पीते जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। तू प्यार हमारा है, दिलदार दुआ कीजिए। बोलिए मेरी हदूद को खुदा बरकत देगा, मेरी हदूद को खुदा बरकत देगा, मेरी हदूद को खुदा बरकत देगा, मेरी हदूद को, मेरी टेरिटरी को, मेरी बाउंड्रीज।
या खोरो वो सेकंडर। Hallelujah. Amen. Most experienced जादूगर, फालगीर, कसदी, most experienced, लेकिन डैनियल के होने की वजह से वो अपनी ही टेरिटरी में काम नहीं कर पा रहे। सर, डैनियल की टेरिटरी नहीं थी वो। डैनियल तो इब्रानी था, लेकिन वो बाबल में था। बाबल था जादूगरों का, बाबल था फालगीरों का, बाबल था कसदियों का, लेकिन डैनियल का बाबल नहीं था। वो टेरिटरी, वो हदूद, वो बाउंड्री डैनियल की। आप ग्रेस देख रहे हैं कितना बड़ा है, वो फजल देख रहे हो, किसी की टेरिटरी में जाकर उनको स्टक कर रहा है। और कीता की कुछ भी नहीं, इनते पता ही नहीं सी कि कोई मामला उत्ते चलता है पे, सिर्फ उसके होने की वजह से। इब्लीस आकर आपको कहेगा कि ये तेरी हदूद नहीं है, तू तो हैदराबाद से आया है। ये तुम्हारा शहर, डैनियल रिलैक्स था। उसने कहा सारी जमीन तो मेरे बाप की है। किसकी टेरिटरी? तो अगर सब कुछ मेरे बाप का है, तो सब कुछ मेरे बाप का है, तो सब कुछ मेरे बाप के बाद मेरा है। वो उसकी टेरिटरी नहीं थी। उसमें आया और वहां के चैंपियंस को उसने बांध दिया, यूं कह लें गचड़ लिया। किसने सुना है गचड़ लिया? चंद लोगों को पता है गचड़ क्या होता है। कुछ लोगों को यह पता है जकड़ होता है, और कुछ लोगों को क्या पता है गचड़ होता है। चलो मैं नहीं, ये राज नहीं मैं खोलता, इसको राज ही रहने देते हैं, इसको राज ही रहने देते हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात करूं, खुदा हमें ये फजल बख्शेगा। आज इस मीटिंग में खुदा ये हम पर डालना चाहता है। आज इस मीटिंग में खुदा हमें इस ग्रेस में मूव करवाना चाहता है। जो कुछ आपके पास्टर पर है, खुदा आज कलीसिया में बांटना चाहता है। आज आप ठीक जगह पर आ गए हैं, ठीक टाइम पर ठीक जगह पर आ गए हैं। खुदा ये ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में डालना चाहता है। खुदा ये ग्रेस आपकी जिंदगी में डालना चाहता है। जो जगह है, जो शहर, जो इलाके तेरे ना होंगे, लेकिन रूहानी आलम में तू ही उनका मालिक होगा। वहां के दावेदार सब स्टक कर दिए जाएंगे, सब बांध दिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। हालेलुया। खुदा आपको ये यकीन दिलाएगा, क्या मेरी बेटी या मेरे बेटे, सारी जमीन का मालिक
मैं हूं तेरा बाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजू तेरा कुदरत वाला, माबूदों में सबसे आला। खुदावन कोई माबूद, कोई खुदा ऐसा नहीं है जैसा तू है। तेरी मानिंद कौन खुदा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अकेला तू, तू, तू। और तेरे सिवा कोई नहीं है खुदा। हालेलुया। हालेलुया। जिसे अथॉरिटीज कहे ना कि तेरा नहीं है, मत माने जब तक सुपर अथॉरिटी तुझसे कलाम ना करे। वो तेरा ही है। हालेलुया। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोग स्टक कर दिए गए। मेरी बात को गौर से समझे। किन से डरते हैं आप? जिन्होंने अपने जादू से कईयों को मार दिया, उनसे डर रहे हैं आप? जो मर गए ना, उन्हें खुदा का पता ही नहीं था। तुम वो हो जो खुदा को समझ गए हो। डैनियल वो था जो खुदा को समझ गया था। उसने दुआ नहीं की, वो तो अपनी बैरक में लेटा हुआ था। और उसके होने की वजह से बड़े बड़े तजर्बाकार जादूगर फ्लॉप हो गए। क्या हो गए? आपकी वजह से बड़े बड़े तजर्बाकार फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि खुदा अपने नाम को जलाल देने के लिए तुझे उठाएगा, वहां पर तुझे खड़ा करेगा, तुझे खड़ा करेगा, तुझे खड़ा करेगा, तुझे खड़ा करेगा। और सुनिए 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 सुनिए, ये प्रोफेसी भी देता हूं आपको। बादशाह डैनियल को नहीं बुला रहा जिसको सब पता चल जाना है। बादशाह पहले किनको बुला रहा है? जादूगरों को, फालगिरों को, कसदियों को। ठीक है, उसकी नजर डैनियल पर नहीं, लेकिन बाद में काम किसने किया? डैनियल ने। सुनिए, जो आपको नहीं जानते, जो आपको कुछ समझते नहीं है, और जिनको वो कुछ समझते हैं, जब उनको खुदा फ्लॉप करेगा, तब खुदा तुझे वहां सरफराज करेगा। तब खुदा तुझे वहां सरफराज करेगा। जो तुझे कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते, वो तुझे एक दिन सब कुछ जानेंगे। मैं आपको ये बरकत देता हूं यीशु के नाम में। ये अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में डालता हूं यीशु के नाम में। ये ग्रेस तुम्हारी जिंदगी में आता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई ये ना आज कहे कि मुझे प्रोफेसी नहीं दी, ये मैं सब कुछ तो ही दे रहे हैं सब। मैं दीवारों के साथ बात नहीं कर रहा। खुदा ये कलाम आपकी जिंदगियों को दे रहा है। आखिरी बात करना चाहता हूं। 1 बज गया। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड
फ्लॉप। क्या? कौन? क्या हुआ? फिर बोलिए, फिर बोलिए। खुदा आपको सरफराज कर रहा है, फिर बोलिए। और उसका नाम है जाति जूलियत, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। अगली बात आप समझ गए। जाति जूलियत क्या था? लेकिन उस दिन एक बच्चे के सामने, एक कमजोर के सामने, जाति जूलियत जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, हजारों को एक ही झटके में मारने वाला, उस दिन दाऊद की प्रेजेंस उसको स्टक कर देती है। और ये टेरिटरी भी दाऊद की, ये हदूद भी दाऊद की, बल्कि जूलियत की थी। और एक बच्चा दुश्मन की हदूद में जाकर उसे फ्लॉप करता है। इसके भाई इसको पट्टी पढ़ा रहे थे, वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है। इसने अपने भाइयों को कोई जवाब नहीं दिया, मगर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड को जवाब दिया इसने। और क्या जवाब दिया? 1 सैमुअल चैप्टर नंबर 17। आप समझे कलाम खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ है। ओपन योर बाइबल। जेड़ा ते पहली दफा आया सोचदा पे आज ते फस ही गया वा। तुसी आज मेरी टेरिटरी च हो। चैप्टर नंबर 17, 1 सैमुअल, पहला सैमुअल 17 बाब। जी। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, और दाऊद ने उस मोस्ट एक्सपीरियंस से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए, तू अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक तलवार, भाला और बर्छी हमेशा की तरह अपने साथ लिए हुए मेरे पास आता है। मेरे पास आता है, पर मेरे पास ना तलवार, ना भाला, ना बर्छी, ना एक्सपीरियंस, पर मेरे पास तलवार से भी ऊपर, भाले से भी ऊपर, बर्छी और एक्सपीरियंस से भी ऊपर कोई है। हालेलुया। तेरी टेरिटरी में खड़ा हूं, तू अपने शहर का चीता है? और मुझ बच्चे के लिए तू क्या क्या लाया है? पढ़ो। हाँ सर, खौफ वेख रहे हो दा दाऊद कोलों भी डरिया है। उसको पता था मेरा मुकाबला आज किसके साथ है? ऑलमोस्ट 12 साल के। फिर क्या जरूरत थी ऐसे एक्सपीरियंस्ड बंदे को भाला, बर्छी और तलवार? क्या रखना चाहिए था उसको अपने पास? को गाल समझ आ रही है? ये खौफ था। उस बच्चे की दहशत पहले ही उस पर छा गई। हालेलुया। अभी बच्चा मुकाबले में आया
मैदान में आया, रिंग में आया, सुनिए, जो मोस्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए मसले नहीं होते। मैं 99% मीटिंग्स में कलाम तैयार करके नहीं जाता। 99% मीटिंग्स में मैं घर से देख कर नहीं जाता, इत्थों सुना देंगे, चलो इत्थों सुना देंगे, इत्थों सुना देंगे। इतना एक्सपीरियंस मुझे पता, मैं जिथों खोलनी है मैं उथों सुना देनी, और इंज दी सुनानी लोगों कहना पहली दफा सुने हैं। ये उसने मुझे फजल दिया है और तजर्बा भी है। बहुत कोई खास मिनट जिथे मैंने पता है ना कि बड़े बड़े चैंपियंस आउणगे, उत्थे मैं तैयारी करके जाता जे, उत्थे मैं वेख लेना एक दफा चंगी तरह। हाँ, और देखना भी चाहिए, तैयारी सानू पूरी करनी चाहिए। इसे पता था कि बच्चे के साथ मुकाबला है, लेकिन तैयारी करके आया। ਇਹਦੀ तैयारी ये दस रही है कि इनू पता सी कि अगर वो बच्चा हो के मेरे सामने आ रहे तो मतलब काम कुछ भारा ही है। वो बच्चा नहीं है, फिर बच्चा अगर वो एडा दलेर है कि मेरे सामने खलोएगा तो काम फिर कुछ हो रही है। सीखे रे मैं दो और ये उसका खौफ है कि वो भाला, बर्छी और तलवार लिए आता है। लेकिन दाऊद क्या कहता है? पर मैं रब्बुल फौज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। कहता मैं रब्बुल फौज के नाम से, तेरे पास तलवार है, भाला है, और मेरे पास वो है जो इनसे भी ऊपर है। सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपकी प्रेजेंस ही दुश्मन के लिए खौफ का सबब बन जाएगी। हालेलुया। आपकी मौजूदगी दुश्मन को कुछ करेगी। हालेलुया, हालेलुया। पंजाब के एक गांव में मेरी रिहाइश होती है, एक शहर है। वहां जब मुझे बुलाया जाता है तो एक ही फैमिली थी जहां मैं हर दफा जाके मुझे वहां पे स्टे देते थे। जो पास्टर बुलाता था मुझे, वो कहता था आओ जी भाई साहब, कि उन्होंने मेरी रिहाइश बदल दी। मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं हर दफा पूछता हूं तो उन्होंने कहा पता नहीं भाई साहब मुझे चंगा नहीं लगता। फिर जब मैं गया रास्ते में मैंने पूछा उन्होंने वाल जाना, उन्होंने कहा नहीं सर किसी और वाल जाना है। मैं कहा क्यों, क्यों है? कहता बस कोई मसला हो गया सी। मैं कहा दसो तो सही। मैं कहा मेरे को कोई गलती हुई? उन्होंने कहा नहीं नहीं तुहाडे को नहीं। मैं कहा फिर? कहता वो लास्ट टाइम जो तुसी आए सो ना, तुसी गए तो पिछों बड़ी लड़ाई हो गई उन्होंने घर। मैं कहा क्यों? कहता उन्होंने पड़ोसी को कोई प्रॉब्लम होंदी ही तुहाडी वजह तो। मैं कहा मैं ते पहली दफा जो उत्थे गया सा मैं उन्होंने दस्या ही तुहाडे नाल कोई जादूगर है, और वो मसीही नहीं था। चौथी बार जब मैं रुका तो मेरे जाने के बाद उन्होंने लड़ाई कारी ली। बहाना कोई होर बनाया लड़ाई दा। लड़ाई दे विच उन्होंने भी मेना मारिया, तुसी अपने घर परौना बुला लेंदे हो तो साढ़े बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये हो जाता वो हो जाता। सर मौका लो उन्होंने बदरूआ उन्होंने दियां इन्हां नूं बीमार नहीं करते जिथे मैं रहना, उन्होंने दी बदरूआ उन्होंने बच्चियां नूं बीमार कर देंदियां ने। कहता सर वो फिर अम्मा जी कह रहे कि बेटा पाई साहब ने इस दफा किते होर रखो। वो आंदे ने तुहाडे पाई साहब दी वजह साडे बच्चे बीमार हुंदे ने। मैं डॉक्टर नथैनियल मैं तो ठीक करना।
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ आपकी प्रेजेंस दुश्मन के लिए डिस्टर्बेंस का बाइस बन सकती है वो डिस्टर्ब होंगे तो अनु खुशी होगी हाय हाय हम भी हैं जो किसी को तंग कर सकते हैं हम भी हैं जो सिर्फ इंसानों को नहीं किसी को और को भी तंग कर सकते हैं किसी और मखलूक को भी तो बात समझ आ रही है हालेलुया हालेलुया कहता मैं उसके नाम से आता हूं इसका दूसरा मतलब पता है क्या है कहता वो मुझे नजर तो नहीं आ रहा मुझे ये भी नहीं पता वो इस वक्त मेरे साथ है कि नहीं है बट मुझे उसका नाम ही काफी है जिसके नाम को मैंने अपने अंदर रखा और मैं आ गया हूं और तुझ एक्सपीरियंस्ड शख्स को एक इंतहाई तजर्बाकार शख्स को आज मैं बताऊंगा सबक सिखाऊंगा तेरी ही टेरिटरी में तेरी ही सरजमीन पर हालेलुया ये अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आज जाती है ये बरकत आज आपकी जिंदगी में जाती है ये बरकत आपकी जिंदगी में आज जाती है हालेलुया हालेलुया बोले आसमानी बाप मुझे दे मुझे इसकी जरूरत है मुझे दे मुझे इसकी जरूरत है मुझे दे मुझे इसकी जरूरत है यीशु के नाम में मैं तुझ में जोरावर हो जाऊं मैं खुदावन तुझ में जोरावर हो जाऊं ताकि इब्लीस और उसकी सारी फौजों को तेरे नाम से हलाक कर डालो यीशु के नाम में मुझे बरकत दे ऐ बाप यीशु के नाम में मुझे बरकत दे आओ थोड़ी देर गैर जुबानों में दुआ करते हैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपनी बाइबल नीचे रख दीजिए और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए और कोई जबान चुप ना रहे कोई यहां ऐसा शख्स ना हो जो खामोश खड़ा रहे